क्या एक मुकम्मल तौर पर नाकाम इंसान ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सिर्फ नाकामियां हो, दुख हो, गुर्बत हो और सिर्फ नाउमीदी हो, इसे हर किसी ने ठुकरा दिया हो, क्या वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है? सोचने वाली बात है। क्या वो अपनी जिंदगी को बदलने का सोच भी सकता है? ऐसे ही दुख भरी कहानी हम आपके सामने आज फिर लेके आ रहे हैं, और वो कौन है? J.K. रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर मशहूर जमाना सीरीज की ऑथर है। J.K. रोलिंग पूरी जिंदगी ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसकी जिंदगी का तकलीफ दे वो लम्हा था जिस दिन उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और माँ की वफात ने उसे बहुत मुतासर किया था। मुकम्मल तौर पर वो टूट चुकी थी, अकेली रह चुकी थी। ये उस वक्त हुआ जब हैरी पॉटर लिखते हुए सिर्फ 6 माह ही हुए थे। रोलिंग को इस बात का बहुत अफसोस रहा कि मेरी माँ मेरी नॉवेल ना पढ़ सकी, ना देख सकी। माँ के मरने के बाद वो पुर्तगाल चली गई 1992 में। वहां उन्होंने शादी की, उनका एक बच्ची हुई जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। लेकिन जिंदगी इस वक्त उसके लिए और मुश्किल और कठिन हो गई। उसकी शादी चल ना सकी। सिर्फ 13 महीने के बाद ही उसकी शादी की डिवोर्स हो गई। रोलिंग अपनी बेटी और हैरी पॉटर के पहले 3 चैप्टर्स को लेकर एडनबर्ग आ गई। वो इसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वो हुकूमत की तरफ से जो मामूली रकम मिलती थी उसी इंतहाई गुर्बत में गुजारा करती रही। चंद माह चलने वाली शादी ने उसे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। उसने अपनी बच्ची को एज अ सिंगल पेरेंट अकेले संभाला। इंतहाई गुर्बत और मायूसी के आलम में अपनी बच्ची को संभालना कोई आसान बात नहीं, और साथ ही हैरी पॉटर को लिखना कोई आसान बात नहीं। लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो इस वक्त हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाम जिंदगी गुजार रही थी। वो इंतहाई मायूस और डिप्रेशन का शिकार थी। कई बार तो उसने खुदकुशी करने के भी सोचा, लेकिन बेटी के ख्याल से उसे मरने ना दिया। उस मुश्किल दौर में हैरी पॉटर मुकम्मल की। लिखने के बाद इसे 12 मुख्तलिफ पब्लिशर को भेजना था। वो क्योंकि इंतहाई गरीब थी, इसलिए उसके पास कंप्यूटर नहीं अफोर्ड कर सकती थी, और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो हाथ से लिखे हुए नॉवेल की प्रिंट आउट्स निकाल के मुख्तलिफ लोगों भेज के। ये क्या कोई कम अलमिया है? तो ये किस तरह से उसने फाइट की, ये आप सोच सकते हैं कि एक बंदी जिसकी वालिदा का भी इंतकाल हुआ जब वो एक बहुत अच्छी नॉवेल लिखने जा रही थी, उसे नहीं पता था इसकी नॉवेल किस हद दर्जे ऊंचाई पे पहुंचेगी, और साथ में एक छोटी बेटी का साथ। ये हैरी पॉटर की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी नहीं तो और क्या है। रोलिंग ने अपनी हिम्मत को दोबारा से बांधा। उसका अफसोस और खलिश ये रही कि अभी उसने अपनी माँ को वफात से पहले बताया नहीं था कि मैं हैरी पॉटर लिख रही हूँ। ये खलिश हमेशा उसके दिल में रही। एनीहाउ, हैरी पॉटर ने मुख्तलिफ कैफेज में अपने साथ अपनी बेटी जेसिका को प्रैम में लिटाकर सुलाकर वो अपनी इस कहानी को आगे लिखती रही, और इसी तरह मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे इन्होंने अपनी इस किताब को पूरा किया। J.K. रोलिंग ने इस किताब लिखने में जितनी हिम्मत से काम किया होगा ये सिर्फ रोलिंग ही जानती। उनका एक बहुत खूबसूरत सेइंग है, बाय एवरी यूजुअल स्टैंडर्ड आई वॉज द बिगेस्ट फेलियर आई न्यू। J.K. रोलिंग डिप्रेशन में तो थी, और जैसे हमने बताया कई दफा उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, मगर अपनी बेटी की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया।
जैसे कि हमने आपको बताया था कि रोलिंग के पास पैसा ना होने की वजह से कंप्यूटर नहीं था, उन्हें फोटो कॉपिंग करा के 90,000 वर्ड की नॉवेल मैनुअली टाइप की और पब्लिशर्स के पास भेजी। उनको कोई अच्छा रिजल्ट ना मिला, इनफैक्ट रिजेक्ट हो गई। रोलिंग का कॉन्फिडेंस इस वक्त शटर्ड होने लगा। फिर लंदन से एक पब्लिश ब्लूम्सबरी, जो कि एक स्मॉल लंदन का पब्लिशर थे, उन्होंने एक चांस दिया उनके सीईओ ने। और खुदा का करना देखिए, इतनी मेहनत और लगन का सिला तो मिलता ही है। उनकी 450 मिलियन कॉपीज ने वन किया इनन्यूमरेबल अवार्ड्स। उस पे मूवीज बनी, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई रोलिंग की लाइफ। कहां एक वो खातून जिसके पास सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट देती थी अपने बच्ची को भी पालने के लिए, उसके साथ उसने इतनी मेहनत मशक्कत के साथ ये काम किया और एक इतनी कामयाब हैरी पॉटर की ऑथर बन के उभरी। कौन नहीं जानता हैरी पॉटर को, कौन नहीं जानता J.K. रोलिंग को। इसकी वर्थ 1 बिलियन है। शी रिमेन्स ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटीज और सबसे ज्यादा अर्न करने वाली ऑथर्स में से है। सिंगल मदर, बीइंग अ जॉबलेस से लेकर के एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑथर तक का सफर, उनकी हार्डवर्क, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी परसिस्टेंसी ने उनके ड्रीम। अगर आपका कोई ख्वाब होता है, पैशन होता है और आप लगे रहते हैं तो इसमें यकीनन आपको कामयाबी मिलती है। दो कि आप एक टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, बट प्लीज डोंट गिव अप। दिस इज द लेसन जो J.K. रोलिंग की स्टोरी देती है। आसान नहीं है ये बात, बोलना आसान है मगर नामुमकिन भी नहीं। मैं आपको बताती चलूं कि इस कहानी को पढ़ने के बाद जब मैंने ये J.K. रोलिंग की एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी थी और मैं LA गई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो हैरी पॉटर, जो एक अलग से पूरा हैरी पॉटर के नाम, एक जो पूरा हैरी पॉटर का एरिया है, इसमें डिफरेंट राइड्स हैं, वहाँ स्टोरीज चलती हैं, डिफरेंट आप चीज़ें देख रहे होंगे, पिक्टोरियल्स आप देख रहे हैं, आपके सामने हैं, पूरी स्टोरी आपकी राइड्स में सुनाई जा रही होती है डिफरेंट हैरी पॉटर की। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे इंस्पायर किया था J.K. रोलिंग की उस स्ट्रगल ने, उसकी मोटिवेशनल स्टोरी ने कि मैं जाऊं बट एटलीस्ट J.K. रोलिंग से तो ना मिल सकूं मगर उसकी ये खूबसूरत क्रिएशन को देख के आऊं। और यही मेरी रीजन थी वहां की विजिट की। और आज आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज में एक आप बीती का हिस्सा भी कह लीजिए J.K. रोलिंग का। तीनों चीजों को मिला के बनता है कि इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में नहीं सीखता। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त चीज को जला देती है। सो अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी मोटिवेशनल स्किल्स को इंप्रूव कीजिए और कोई, मैं कहती हूं, शक नहीं कि आप फेलियर्स में आएंगे। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरज़ू ही सही। जिस दिन से चला हूँ
میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی مل کے پتھر نہیں دیکھا۔ کوئی منزل کے قریب آ کے بھٹک جاتا ہے، کوئی منزل پہ پہنچتا ہے بھٹک جانے سے۔ صرف ایک قدم اٹھا تھا غلط راہ شوق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اے راہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ اب کیوں ڈھونڈوں وہ چشم کرم، ہونے دے ستم بالائے ستم، میں چاہتے غم مشکل پر سے مشکل آ جائے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ اے جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں، اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آ جائے۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی نہ کیجیے، اسٹرگل آپ کا کام ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا۔ اگر کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو اس کے پیچھے بھی ریزنز ہوتے ہیں، وہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلتے۔ بٹ اگین I say never give up, try and try again۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ہیلدی لائف سٹائل بائی فرزانہ عرفان سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی بیل آئیکن کو کلک کیجئے کہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتی رہیں، اور پسند آئے تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، کیونکہ کمنٹس آپ کے ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ان پروگراموں کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنی ہیلدی لائف سٹائل میں پازیٹیوٹی لے کے آئیے، نگیٹیوٹی کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیجیے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔